बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम बाबू और उसकी पत्नी सरला अपने दो बेटे के साथ रहते थे। बेटों का नाम था मुन्ना और राहुल। सरला राम बाबू की दूसरी पत्नी थी। मुन्ना सरला का बेटा था और राहुल राम बाबू की पहली पत्नी का बेटा था, जो कई साल पहले मर चुकी थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राहुल सरला का सौतेला बेटा है। राहुल बहुत भोला था। उसके भोलेपन के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राहुल हर रोज आलू और प्याज बेचने राजधानी तक जाता था। आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू प्याज वाला, आलू ले लो। एक दिन राजा के पास से एक नौकर बाजार में आलू खरीदने आया। अरे आलू कितने किलो दिए हैं? आलू 20 रुपए किलो है। बोलिए कितना देना है? अरे 4 किलो दे दो। नौकर 100 का नोट देकर चला गया और 20 रुपए वापस लेना भूल गया। राहुल को जब ध्यान आया कि उसने 5 किलो आलू के धोखे में 100 रुपए रख लिए हैं, तो वो तुरंत 20 रुपए वापस देने राजमहल पहुंच गया। उस समय राजा भ्रमण पर गए हुए थे और उनकी बेटी महल में मौजूद थी। बोलो, तुम्हें क्या काम है? अरे राजकुमारी जी, आपका नौकर मुझसे आलू खरीदने आया था। मैंने धोखे में आपके नौकर से 20 रुपए ज्यादा ले लिए। मैं उन्हें वापस करने आया हूँ। राजकुमारी राहुल की सुंदरता और भोलापन देखकर उससे प्रेम कर बैठी। तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर गांव में है, ऊंची वाली पहाड़ी के पास। क्या मैं ऊंची वाली पहाड़ी के पास घूमने आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं राजकुमारी जी, मुझे आपकी मेजबानी करते हुए बेहद फख्र होगा। अगले दिन राजकुमारी राहुल से मिलने उसके घर गई। दोनों ठंडी हवा में पेड़ की छाया के तले पंछियों के बीच बैठे थे, जो कि मीठा गीत गा रहे थे। ऐसे माहौल में भला किसे प्यार नहीं होता। राजकुमारी और राहुल एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अब राहुल जब भी राजधानी में आलू प्याज बेचने जाता, तो महल के सामने से होकर जरूर गुजरता। राजकुमारी अपनी खिड़की से राहुल को देखकर हाथ हिलाती। शाम को रोजाना राजकुमारी राहुल से मिलने ऊंची पहाड़ी के पास आ जाती। लेकिन क्या वे दोनों बिल्कुल अकेले मिल रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। राजा का एक नौकर, जिसका नाम चंद्रचूर्ण था, राजकुमारी पर नजर रख रहा था। दरअसल चंद्रचूर्ण राजकुमारी से शादी करके राज्य को हासिल करना चाहता था। चंद्रचूर्ण ने एक दिन राजा के कान भर दिए। दयावान महान राजा साहब, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है राजकुमारी जोधा आपके हाथ से बाहर होती जा रही है। मैंने उन्हें एक आलू प्याज बेचने वाले नौजवान से मिलते हुए देखा है। खुदा ना खास्ता अगर लोगों तक ये बात पहुँच गई तो आपके मान सम्मान का क्या होगा? तुम चिंता ना करो, मैं आज ही जोधा को समझाऊंगा। उस रात जोधा जब घर पहुंची, तो राजा ने उनसे कहा, बेटी, आज के बाद तुम उस आलू प्याज वाले लड़के से मिलने नहीं जाओगी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर राहुल से मिलने की बात उसके पिताजी तक कैसे पहुंच गई। राजकुमारी जब राहुल से मिलने नहीं जा पाई, तो वो अपनी खिड़की से ही राहुल को हाथ दिखाने लगी। राहुल हर शाम अपने घर के बाहर राजकुमारी का इंतजार करता, लेकिन राजकुमारी नहीं आती तो उसे बहुत निराशा होती। एक दिन राजकुमारी ने एक पत्र लिखा। मेरे पिता ने मेरे ऊपर रोक लगा दी है। वे नहीं चाहते हैं कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भाग जाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक विश्वसनीय सेविका के हाथों तुम्हें ये पत्र भिजवा रही हूँ। तुम्हारा जो भी जवाब हो वो मुझे लिखकर उसी सेविका के हाथों भेजना। अरे जब राजकुमारी मेरे प्रेम के लिए इतना साहस दिखा रही है, तो मैं भी पीछे कैसे रह जाऊं? राहुल ने राजकुमारी के साथ भागने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन राजकुमारी का वो पत्र राहुल की सौतेली माँ सरला के हाथ लग गया। अच्छा, तो ये राहुल राजकुमारी से शादी करने के ख्वाब देख रहा है। सरला ने वो पत्र तुरंत राजा के महल पहुंचवा दिया। राजा ने चंद्रचूर्ण को बुलाकर कहा,
जोधा उस लड़के के साथ भागना चाहती है। जोधा को कैद में डाल दो। महाराज, मैं मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जोधा राहुल से मोहब्बत करती है, इसलिए आप चाहे जोधा को कितनी भी बड़ी कैद में रखें, जोधा के मन में राहुल के लिए प्यार रहेगा ही। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें जोधा के दिमाग से राहुल के प्यार को निकालना होगा, और मैं इसका एक उपाय जानता हूँ। चंद्रचूर्ण राजा को लेकर एक जादूगर के पास गया। कहिए महाराज, कहिए, आज इस गरीब खाने में कैसे चले आए? काम ही कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास आना पड़ा। महाराजा की बेटी ऊंची पहाड़ी के पास रहने वाले राहुल नाम के लड़के से प्यार कर बैठी है। तुम्हें राहुल का रूप बदलना है। आप लोग राहुल को क्या बनाना चाहते हैं? अरे राहुल को कुत्ता, बिल्ली, सुअर कुछ भी बना दो, चलेगा। आप लोगों को राहुल का थोड़ा सा खून लाकर मुझे देना होगा। अरे वो तो मिल जाएगा। चंद्रचूर्ण राहुल की सौतेली माँ से मिला। हमें राहुल का कुछ खून चाहिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। उस रात जब राहुल सो रहा था, तब राहुल की सौतेली माँ ने एक बेहद तेज धार वाले चाकू से राहुल का 4 बूंद खून निकालकर चंद्रचूर्ण को दे दिया। जादूगर ने राहुल के खून पर तंत्र मंत्र किया और राहुल एक कुत्ते में बदल गया। राजकुमारी को अब आजाद छोड़ दिया गया। राजकुमारी रोज ऊंची पहाड़ी के पास जाती, लेकिन उसे राहुल की जगह एक कुत्ता मिलता। चंद्रचूर्ण ने राजकुमारी के कान भरे। अरे राजकुमारी, आप बार बार राहुल के लिए परेशान ना हो। मैंने सुना है कि वो किसी लड़की के साथ भाग गया। नहीं, राहुल ऐसा नहीं कर सकता। राजकुमारी ने पहाड़ी के पास जाना जारी रखा। एक दिन राजकुमारी ने उस कुत्ते की आंखों में ध्यान से देखा, जो राजकुमारी के पास रोजाना आता था। ये आंखें तो बिल्कुल राहुल की आंखों के जैसी हैं। राजकुमारी जादूगर के बारे में जानती थी। राजकुमारी को पहचानते हुए देर नहीं लगी कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि राहुल ही है। हे प्रिय, किसी ने जरूर उस जादूगर तांत्रिक मनोटा से तुम्हारा रूप बदलवाया है। राजकुमारी भागी भागी जादूगर के पास पहुंची। राहुल को दोबारा इंसान बना दो। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एक बार मेरे जादू ने अगर किसी का रूप बदल दिया तो बदल दिया। अगर मैं दोबारा उसे इंसान बनाऊंगा तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और मैं एक कुत्ता बन जाऊंगा। मैं अब राहुल को दोबारा इंसान नहीं बना सकता। हाँ, मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक कुतिया बना सकता हूँ। अगर तुम अपना इंसानी रूप कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो बोलो। मैं ये काम खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी ने अपने खून की 4 बूंदें दे दी और जादूगर ने राजकुमारी को कुतिया बना दिया। जब राजा को पता लगा कि उसकी बेटी एक कुतिया में बदल चुकी है, तो राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा की एक बेटी के अलावा और कोई संतान नहीं थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। अगर मुझे ऐसा पता होता कि मेरी बेटी प्यार के लिए अपना इंसानी रूप कुर्बान कर देगी तो मैं इसकी शादी राहुल से करवा देता। उधर जादूगर अपने जादुई गोले में सब कुछ देख रहा था। जादूगर का दिल राजकुमारी और राहुल के प्रेम को देखकर पिघल गया। वो राजा के पास जाकर बोला, इन दोनों को इनके इंसानी रूप में वापस लाने का एक ही तरीका है। वो ये है कि मैं अपना इंसानी रूप कुर्बान करूं। यदि मैं इन दोनों को इनके इंसानी रूप में वापस लाता हूं, तो मुझे कुत्ता बनना होगा। और इन दोनों के प्यार को देखते हुए मैं ऐसा करने के लिए खुशी खुशी तैयार हूं। जादूगर ने अपनी हथेली काटी और अपने आप को एक कुत्ते में बदल लिया। इस तरह राजकुमारी और राहुल को उनका इंसानी रूप मिल गया। राजा ने उस कुत्ते को अपने महल में ही रख लिया और राजकुमारी जोधा और राहुल की शादी कर दी।